Very warm welcome to all the students of class 10th. My name is Ujjwal and I'll be taking your mathematics, and the running chapter is polynomial, exercise number 2C, and we have already done question number 1 of this particular exercise, and question number 2 I hope you have gone through. I have given in the homework yesterday. So question number 2 and 3 are same, and some of the students have said that we are not able to perform this type of question. So that question number 2 which I have given you in homework, and question number 3 both are same things has to be done over there. So I'm going to tell you question number 3. So the question number 3 is saying find the zeros of polynomial x square minus 3x minus m into m plus 3. Now I am taking this rough sheet over here. ठीक है, क्यों ले रहे हैं सर? अभी तो नहीं लिया था किसी क्वेश्चन में. See, I am taking this rough sheet over here because अभी तक के क्वेश्चन में जो कांस्टेंट टर्म थी वो यहाँ पे नंबर्स हुआ करते थे. This time we are having m and m minus m plus 3. Procedure will be entirely same as the middle term splitting. What we are going to do over here, we are going for the middle term splitting. In the middle term we are having minus 3. क्या करते हैं हम लोग? -3 के दो ऐसे पार्ट करते हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -3 मिल जाए, और उन्हीं दोनों पार्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पर कांस्टेंट टर्म मिल जाए. यानी कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है? -m है और m plus 3. दिस इज द कांस्टेंट टर्म, दिस इज आवर c. ठीक है, तो हमको अपने -3 को इस तरह से ब्रेक करना है, दो पार्ट्स में करना है कि उन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करने पर ये टर्म मिल जाए. जरा गौर से देखिए, ये दोनों टर्म्स ऑलरेडी मल्टीप्लाई में ही है. ये दोनों टर्म्स -m एंड इन द ब्रैकेट m plus 3 दे आर ऑलरेडी इन मल्टीप्लीकेशन. हमें सिर्फ ये चेक करना है कि क्या इन दोनों टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -3 मिल सकता है. चेक करते हैं. m plus 3 और सब्ट्रैक्शन करें उसमें से -m. अच्छा जी, -m सब्ट्रैक्शन करके देख रहे हैं पहले. तो m plus 3 plus minus into minus plus m, तो दिस विल बिकम 2m plus 3. यानी हमें -3 नहीं मिला. अब हमने अभी तक सब्ट्रैक्शन किया था, अब हम एडिशन करके देखते हैं. जरा दो टर्म कौन कौन सी है? द फर्स्ट टर्म इज m plus 3 और इसका एडिशन कर रहे हैं. किसके साथ? फर्स्ट वाली टर्म के साथ, -m के साथ. तो ये क्या हो गया? m plus 3 प्लस इंटू माइनस माइनस एंड m से m कट गया, बचा क्या? प्लस का 3 बचा. काम नहीं बन पाया. चीज़ों को पलट के देख लेते हैं. पलट के देखने का मतलब, अभी तक हम लोग m plus 3 को फर्स्ट टर्म ले रहे थे. अब जरा -m को फर्स्ट टर्म लेते हैं. -m में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं m plus 3 को. सो -m minus 3 काम नहीं बना हमारा. अब यहाँ पे हम -m में हम ऐड कर रहे हैं m plus 3 को. सो -m plus m plus 3. अभी भी हमारा काम नहीं बन रहा है क्योंकि हमारे पास +3 बच करके आ रहा है. अच्छा, तो कुछ और करके देखा जाए. टर्म तो यही दोनों रहेंगी, -m और m plus 3. नाउ वी आर गोइंग टू टेक इट इन सम अदर वे. ऐसा करते हैं कि लेट अस टेक -m plus 3. इस टर्म को नेगेटिव ले लेते हैं.
और इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं -m को। सेकेंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। -m + 3 + m, m से m कट गया, सॉरी यहां माइनस लगा हुआ है, दिस विल बी -3। तो हमारा काम बन गया। नाउ वी आर थ्रू विद द टू पार्ट्स। इट इज x² माइनस, यहां हमने बड़ा ब्रैकेट लगा रखा है, इट इज m + 3 एंड -m x और -m + 3। now open the bracket, x² माइनस प्लस माइनस m + 3 और ये x भी इसमें मल्टीप्लाई होगा, x माइनस इंटू माइनस प्लस m इंटू x mx minus m in the bracket m + 3. Now we are having two pairs over here. These are the two pairs. First pair में we are having x as common. एक बार x यहाँ पे है, यहाँ पे दो बार है, तो take it out as common, वो one time x. अगर हमने x को कॉमन निकाला तो what is left with us, यहाँ से एक बार x बच गया, माइनस m + 3 बच गया। यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे दोनों ही जगह पे m कॉमन है, हमने प्लस m को कॉमन ले लिया, व्हाट इज लेफ्ट, x बच गया यहाँ से और माइनस ये m + 3 बच गया। अब देखिए x - m + 3 and x - m + 3 is common, take it out as common, x - m + 3 को हमने कॉमन लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, x और ये प्लस m, x + m। कर्ली ब्रैकेट खोल दीजिए, स्मॉलर ब्रैकेट खोल दीजिए, इनको विदाउट ब्रैकेट नोट करते हैं। x माइनस प्लस माइनस m माइनस प्लस -3 और दूसरे ब्रैकेट में x + m। सो दीज आर द, अच्छा हमें जीरोस निकालने थे, जीरोस निकालने के लिए हम इसी टर्म से, फैक्टर से ही स्टार्ट करेंगे, हम अपने फैक्टर से ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम वी विल से दैट इफ दिस वन इज 0, इफ x - m + 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू, ये पूरा m + 3 उधर जाएगा तो प्लस में m + 3, ये हमारा पहला 0 हो गया। सेकेंड टाइम वी विल से दैट इफ x + m इज 0, if x + m is 0, therefore our x will be equals to minus, और ये m उधर जा करके -m, so this is the second 0 and this is first 0. So try to do this question again and also question number 2 what I have given in the homework. So this is the entire solution. हमारे पास हमारे इस -3 के फैक्टर्स एक्चुअली में पहले से दे रखे थे, हमें जरूरत सिर्फ उनको रीअरेंज करने की थी, जिससे कि हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर -3 मिल जाए, जबकि मल्टीप्लिकेशन करने में तो ये तो मिल ही रहा है, ये तो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास में। सो मूविंग लिटिल मोर अहेड, come on to question number 6. The question number 6 is saying if 3 is a 0 of polynomial 2x² plus x plus k, there is a polynomial given to us 2x² plus x plus k and it is having one 0 given with us, अल्फा दे रखा है, अल्फा इज 3, then we have to find k, find k। देखिए यहाँ पे हमसे अदर 0 फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा गया है,
हमसे सिर्फ ये कहा गया है कि इस पॉलिनोमियल में अगर अल्फा की वैल्यू 3 है तो k की वैल्यू बताइए। अल्फा क्या चीज है? अल्फा इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पुट x इक्वल्स टू 3 इन गिवन px। ये क्या चीज है? इट इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। प्लीज डू रिमेंबर x इक्वल्स टू 3 या अल्फा इक्वल्स टू 3 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, और जब हम x की जगह पे 3 रखेंगे तो दिस एंटायर विल बिकम जीरो। px क्या था हमारे पास में? इट इज 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k। x की जगह पे जैसे ही हम 3 रखेंगे दिस विल बिकम लाइक दिस इक्वल्स टू जीरो। यही चीज मैं आपसे कह रहा था कि हम जैसे ही x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो इक्वल्स टू जीरो लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि x इक्वल्स टू 3 इसका एक जीरो है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। नाउ 2 into this is 3 3 are 9 plus 3 plus k equals to 0. 2 9s are 18 plus 3 plus k equals to 0. 21 plus k equals to 0, or your k equals to minus 21. So this is the value of our k minus 21 according to this alpha equals to 3. Now we are getting on to the other question. The other question, come on to question number 8. See, you have to do all these questions in your classwork copy. All the homework as well as solution PDF and the board solution. Whatever we are giving you on board, सारा का सारा काम आपको क्लासवर्क कॉपी में करना है। देखिए ये बात रोज कही जा रही है, किसी भी दिन आपसे आपकी कॉपी मांग ली जाएगी करेक्शन के लिए। सो कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. इट इज सेइंग दैट देयर इज अ पॉलिनोमियल ax square minus 3 in the bracket a minus 1 x and minus 1. ये तो पॉलिनोमियल हो गया। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट इसका एक जीरो हमें दिया गया है, x इक्वल्स टू 1, फर्स्ट जीरो जिसको हम अल्फा कहते हैं। अल्फा हमें मालूम है, x इक्वल्स टू 1. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a. वी आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस a. सो वी विल से दैट x इक्वल्स टू 1 इज अ जीरो of given px. Therefore put x equals to 1 in this px. The given polynomial is ax square minus 3 a minus 1 x minus 1. और जैसे ही हम इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे 1 रखेंगे that will become 0. क्यों 0? क्योंकि ये सेंटेंस लिखा हुआ है a into 1 power 2 minus 3 in the bracket a minus 1 into 1 minus 1 equals to 0. 1 का स्क्वायर वो 1 ही रहने वाला है, और a से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बिकम a. 1 से इन सब में मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, माइनस 3 इंटू a माइनस 3a, माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3, एंड दिस इज माइनस 1. See, a minus 3, 1a minus 3a minus 2a plus 3 minus 1 यानी plus 2 equals to 0. इस 2a को उधर ले जाएं, 2a माइनस में है उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये 2 will be equals to 2a. हमको a की वैल्यू बतानी है तो 2 को यहां से हटाना पड़ेगा which is in multiplication. यहां से हटाया जाएगा, it will be coming in डिवीजन, तो a will be equals to 2 by 2, a की वैल्यू आ गई 1. दिस इज द थिंग वी आर फाइंडिंग, जो हमसे कहा गया था कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम दिस, सॉरी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल इफ x equals to 1 is a zero of given polynomial. Now let us go little more further.
Come on to question number 11th. Question number 11 is saying that if the sum of the zeros of a quadratic polynomial kx square minus 3x plus 5 is 1, then write the value of k. There is a polynomial given to us, kx square minus 3x plus 5, and it is told to us that sum of the zeros यानी अल्फा प्लस बीटा is given to us, it is 1. Then find k. क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए. क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5. इस पॉलिनोमियल के जो दो जीरोज हैं, भाई दो जीरोज होंगे क्योंकि पावर 2 है, दो जीरोज है अल्फा और बीटा, उनका सम जो है वो 1 है. तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस k का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा. ओके, नाउ वी आर हैविंग वन स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इन दोनों ही पॉलिनोमियल को अगर हम टैली करें तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a और x स्क्वायर का कोफिशिएंट k, यानी a इक्वल्स टू k. यहां पे x का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट -3, यानी b इक्वल्स टू -3. यहां पे प्लस c और यहां पे प्लस 5, यानी c इक्वल्स टू 5. और रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना हम लोगों ने सीखा था. In the first exercise we had established the relationship between the coefficient and the zeros of the polynomial. क्या बोला गया था? Sum of the zeros equals to minus b upon a. Hope you all remember this thing. We have done this in our exercise number 2a. Now sum of the zeros alpha plus beta इक्वल्स टू माइनस ये वाला b की वैल्यू -3, a की वैल्यू k. अल्फा प्लस बीटा की जगह पे वी कैन पुट 1 ओवर हियर. 1 इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस 3 अपॉन k. वी विल गो फॉर द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. k वन ज़ा k इक्वल्स टू 3. दिस इज द वैल्यू ऑफ k वी आर लुकिंग फॉर. देखिए, जितने भी मेथोडोलॉजी बताई गई है, ठीक है, वो हमारे हर एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं काम आएगी. सम ऑफ द जीरोस का यूज यहाँ पे हुआ. आप लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देखा है, दैट इज c अपॉन a. उसके अलावा क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी हम लोगों ने सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये सारा का सारा स्टडी किया हुआ है. नाउ going little more ahead, question number 13. Come on to question number 13. This question is saying that there is a polynomial 2x square plus 2ax plus 5x plus 10. This polynomial is having factor. इसका एक फैक्टर हमको मालूम है. फैक्टर क्या है इसका? x plus a इसका एक फैक्टर है. Then find the value of a. Now, अगर हमें पता है कि x प्लस a इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब कि x प्लस a से जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 0 देगा ये. सो उसी चीज को लेकर के आगे बढ़ते हैं. गिवन दैट x प्लस a इज फैक्टर, ओके,
Therefore, this x plus a will give us 0 और x equals to minus a. हमारे पास x की वैल्यू minus a आ गई. अब इस पूरे पॉलिनोमियल में जहां कहीं भी हमारे पास x रखा हुआ है वहां पे माइनस a रखिए एंड दैट विल बी इक्वल टू 0. क्यों 0 होगा? क्योंकि x प्लस a इसका एक फैक्टर है. पुट दिस वैल्यू इन गिवन polynomial. The given polynomial is 2x square plus 2ax plus 5x plus 10. Let me check whether I have noted the question correctly or not. It is 2x square plus 2ax plus 5x plus 10. Fine. Now put the value x equals to minus a. 2 x की जगह पे माइनस a रखा और उसका स्क्वायर किया प्लस 2 a रखा हुआ है, रहने दीजिए a को एज इट इज, लेकिन x की जगह पे माइनस a प्लस 5 इंटू एक्स यानी कि माइनस a और प्लस 10 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0. 2 माइनस a इंटू माइनस a, तो माइनस इंटू माइनस प्लस a इंटू a स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2a इंटू a 2a स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 5 इंटू a 5a प्लस 10 equals to 0. You just see here we are having plus 2a square and minus 2a square cancelled. What is left with us? Minus 5a and plus 10. That will be equals to 0. Take this minus 5a onto the other side by transposing it. It is in negative form. It will become positive. Here we are left with 10 only. 5a उधर जाएगा. This will become positive 5a. We are supposed to find out the value of a. तो a को अकेला छोड़ दीजिए. 5 को यहाँ से हटाएंगे. मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड होगा. तो 10 upon 5 equals to a, or we can say that a equals to 2. This will be the value of a in this particular polynomial. So students, we have gone through up to question number 13 in exercise number 2c. Rest of the questions we will be covering very fast. I hope by tomorrow this exercise will be over. बट जितना काम मेरा है उतना ही काम आपको भी हमारे साथ करते रहना है. यू हैव टू डू ऑल द बोर्ड क्वेश्चंस इन योर स्कूल कॉपी. यू हैव टू डू ऑल द PDFs गिवन टू यू इन योर स्कूल कॉपी एंड यू हैव टू डू ऑल द होमवर्क इन योर स्कूल कॉपी. तभी हम जल्दी से जल्दी सारा का सारा एक्सरसाइज ख़त्म करके आगे बढ़ सकते हैं. सो कीप वर्किंग, keep studying. Best of luck to all of you. Do take care of yourself and your family. Have a nice time ahead.